एक और क्वेश्चन है, हमको इसमें कहा गया है कि फाइंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स इफ दे फॉर्म एपी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अगर ये है एपी में तो हम इसके नेक्स्ट के तीन टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा जनरल टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एपी में है या नहीं है। ए वन आपका कितना है, या ए वो आपका √2 के बराबर है। ए टू जो है वो कितना है आपका √8 के बराबर है। √8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2 × 2, चूँकि ये तीन संख्या का प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर करके हमने निकाला है इसको, 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बन गया, इसलिए हम 2 को बाहर कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2। उसी तरह A3 को क्या लिख सकते हैं, √18 दिया हुआ है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 2 × 3 × 3 हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 को बाहर कर देंगे रूट के, और एक जो 2 बच गया वो अनपेयर्ड रह गया, इसलिए हम उसको रूट के अंदर रखेंगे, तो यानी कि 3√2 हो गया। उसी तरह A4 जो है आपका √32 है, तो हम इसको प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 16, फिर 2 से 8 बार में चला जाएगा, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, यानी 1 2 3 4 5 बार आ गया। यहाँ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आ गया। हम 2 के पेयर में से बाहर कर देंगे 2 बार 2 को, और एक जो है 2 वो अंडर रूट में रह जाएगा, यानी कि कितना हो गया आपका 4√2, यानी कि √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। आपका जो टर्म हो गया वो कौन कौन सा हो गया, पहला टर्म जो है वो आपका √2 है, दूसरा टर्म 2√2, तीसरा 3√2, चौथा 4√2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे D1 निकालेंगे। D1 इक्वल टू क्या आता है, A2 माइनस A1, यानी कि 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, √2 हो गया। कितना हो गया, √2। D2 कितना हो गया, A3 माइनस A2, यानी कि 3√2 माइनस 2√2, ये कितना हो गया, ये भी आपका √2 हो गया। D3 कितना हो गया, D3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, यानी कि 4√2 माइनस 3√2, तो ये भी कितना हो गया आपका √2। हम क्या देखते हैं, ये D1 D2 और D3 तीनों क्या है, सेम है, क्योंकि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। देयरफॉर दे फॉर्म एन AP, क्या फॉर्म कर रहा है, ये AP फॉर्म कर रहा है। और अगर ये AP फॉर्म कर रहा है तो हम नेक्स्ट के तीन टर्म हमें और फाइंड आउट करने हैं। वो कितना आया, √2 आया। कितना आया, √2। तो A5 क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू A + 5 - 1 × D, यानी कि A + 4D। तो हम निकाल सकते हैं, A का वैल्यू √2 है, 4, और D का जगह का हम क्या लिखेंगे, √2। कितना लिखेंगे, √2। तो कितना हो गया, 4√2 + √2 कितना हो गया, 5√2। ठीक है, जो A5 होगा वो कितना होगा, 5√2, यानी कि उसी तरह A6 अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, A + 5D, यानी कि √2 + 5 × √2 कितना हो जाएगा, √2 + 5√2 इक्वल टू कितना हो गया, 6√2। तो उसी तरह A7 अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, A + 6D, यानी √2 + 6 × √2, यानी कि कितना हो जाएगा, √2 + 6√2 कितना हो जाएगा, 7√2। 5√2, 6√2 और 7√2, ये आपका राइट आंसर। इसको हम स्क्वायर करके भी अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये √50 हो जाएगा, ये √72 हो जाएगा, और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 98।
तो ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं इसके जगह, चाहे 5√2 लिख सकते हैं या इसको √50 लिख सकते हैं। 6√2 को आप √72 भी लिख सकते हैं और 7√2 को आप √98 भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर के रूप में भी आप इसे लिख सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह हम जनरल टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं।